इस पेपर में जरा अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन 1 पे आए। क्वेश्चन 1 तो सिंपल है, यानी फ्रैक्शन का हमेशा से, यानी पेपर 1 जब भी कभी आता है उसमें दो क्वेश्चन, पहला तो फ्रैक्शंस का ही होता है जिसमें एक अर्थमेटिक्स में से एडिशन या सब्ट्रैक्शन का होता है और दूसरा नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर आता हूँ। हम इसके में मिक्स फ्रैक्शन गिवन होती है, यानी 8 1 आर 8 प्लस 1 9/8 माइनस 1/4 एलसीएम लेंगे और सिंपल सॉल्व करेंगे। अब इसमें अगर हमारे पास ये इसका सेकंड पार्ट है, लाइक इसमें 5/9 डिवाइडेड बाय 2/3, इसमें डिवाइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यानी कि जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो रेसिप्रोकल ले लिया जाता है सेकंड टर्म्स का। तो 2/3 इट विल बिकम 3/2 बाय सिंप्लीफिकेशन आंसर इज 5/6। अब हम देखते हैं कि मार्किंग स्कीम इस तरह के आंसर्स को किस तरह अप्रोच करती है और एग्जामिनर की क्या रिपोर्ट है कि इसमें किस तरह के एरर या मिस्टेक्स बच्चों की तरफ से ज्यादा आई हैं। अब देखें, लाइक मैंने यहाँ पे मार्किंग स्कीम ओपन की है। हमारा जो आंसर हमने अभी सॉल्व किया था, लाइक पहले का 7/8 और 5/6, तो मार्किंग स्कीम में भी अगर आप देखें, मार्किंग स्कीम में कह रहा है कि 7/8 ओ ई, ओ एंड ई का मतलब होता है आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट का मतलब 7/8 के इक्वलेंट कोई भी आंसर होता है। अगर आप डेसिमल में आंसर दे देते हैं या कोई भी उससे रेलिवेंट आंसर देते हैं तो वो करेक्ट कंसीडरेबल होगा। इसी तरह 5/6 के साथ भी ओ ई का लिखा हुआ है। ओ ई स्टैंड फॉर इक्वलेंट के लिए होता है, जिसमें 5/6 से कोई मिलता जुलता कोई आंसर आता है जो इसकी वैल्यू 5/6 के इक्वल हो, लाइक 10/12 होता है, तो ये भी करेक्ट कंसीडर होगा। अब इसमें एग्जामिनर रिपोर्ट की तरफ अगर जाएं हम, तो एग्जामिनर ने जो रिपोर्ट दी है क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंगली, उसमें कहा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है उन्होंने फ्रैक्शन को तो बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन उन्होंने सिंप्लीफाई नहीं किया, यानी 28/35, लेकिन कि उन्होंने कहा कि चूंकि सिंप्लीफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं थी इस वजह से उसको करेक्ट ही कंसीडर किया गया। नीचे हम आते हैं, नीचे भी उसने कहा कि चूंकि सिंप्लीफिकेशन कंसीडर नहीं थी और अनसिंप्लीफाई आंसर भी हमने करेक्ट ही कंसीडर करेंगे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि कुछ बच्चों ने, यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो बेसिकली क्या था, डिवाइड करना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, 5 को स्ट्रेट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 9 3 आर 27, जबकि ऐसा नहीं करना था, पहले 2/3 को रेसिप्रोकल लेना था। तो एग्जामिनर ने यहाँ चीज मेंशन किया कि बहुत सारे बच्चों ने ये एरर किया है कि 5 को 2 से स्ट्रेट मल्टीप्लाई करके 10/27 कर दिया है, और जिसकी वजह से, या फिर कुछ लोगों ने जब उसका आंसर मार्किंग स्कीम में 5/6 मेंशन है तो उन्होंने एक रीजन बनाया होता है कि हमेशा ऊपर वाली टर्म जो है यानी नंबरेटर ग्रेटर ही आएगा डिनोमिनेटर से, तो उन्होंने 6 ऊपर ले गए। तो इस तरह के जितने भी आंसर आएंगे फ्रैक्शन में वो कहता है इनकरेक्ट कंसीडर होंगे और उसको रिवार्ड नहीं मिला। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है। आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जरा। दूसरा क्वेश्चन था कि इसको आपने ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखते हुए आप, असेंडिंग ऑर्डर तो सिंपली यहाँ भी गिवन होगा ओरिजिनल टर्म में, और फिर एग्जामिनर ने भी कहा कि बहुत सारे बच्चों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स किए, लेकिन अब इसमें को लिखना कैसे हम इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, किसी ने 7/200 स्टार्ट में स्मॉलर कर दिया, किसी ने 400 लार्जेस्ट करते आगे लिख दिया। बट अगर हम इसको अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, लाइक ये है 7/200 4%, 3/50 0.03 एंड 1/20। तो इसको लिखने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसको सबको या तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, तो या दूसरा तरीका है कि सबको इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। लाइक मैंने इसको क्या किया, सबको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। 7/200 मल्टीप्लाई विद 100, अगर किसी भी नंबर को 100 से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने से वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये 3.5% आ जाता है, 4% ऑलरेडी गिवन था। 3/50 मल्टीप्लाई विद 100 6% आ जाता है। 0.03 इंटू 100 3%, एंड 1/20 मल्टीप्लाई विद 100 इज 5%। सो अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखें तो 3% सबसे लोएस्ट परसेंटेज आई है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आपके पास आती है वो 0.03। आप सबसे पहले 0.03 लिखेंगे, फिर 3% के बाद 3.5% है, दैट इज 7/100, और सब इसी तरह। सो और आप लार्जेस्ट वैल्यू इसमें जो देखें 6% है, विच इक्वलेंट टू द हमारी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो 3/50। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर 3/50 होगा। तो एग्जामिनर ने इसमें क्या बच्चों ने मिस्टेक आपको की वो मैं पहले से आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें, इसमें भी आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है, लाइक 35/√, 36/√, 36/√,
36/37 अहमद जमाल और ताहा मेरा ख्याल है कि अगर आप बार बार रिमोट स्क्रीन की रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, और सेम फॉर अहमद जमाल, जस्ट अ वेट। इसमें अगर आप देखें 36/37 और ये आपके डिफरेंट नंबर है। इसमें पहला नंबर है कि प्राइम नंबर आप फाइंड आउट करें, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय अदर एनी अदर नंबर, कोई भी जो किसी को से भी डिविजिबल ना हो। इसमें देखें 35 जो है वो तो स्क्वायर रूट के अंदर है, वैसे भी ये 5 पे हो जाता है, 36 भी हो जाता है, 36 भी, तो ये फ्रैक्शन है। तो इसमें से जो नंबर जो कि प्राइम नंबर बनता है वो 37 ही है, क्योंकि ये एक ऐसा होल नंबर है या में आ जाता है जो कि किसी से भी डिवाइड नहीं होता। अगर स्क्वायर की तरफ फाइंड करें तो स्क्वायर नंबर 35, 36, इसमें से स्क्वायर जो है एक तो आपको 36 स्क्वायर रूट भी नजर आता है और 36, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज हो गए कि 36 अंडर रूट भी ठीक है और 36 एज ए होल नंबर भी ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इसमें से जो करेक्ट आंसर वो सिर्फ 36 होल नंबर ही है। जिन बच्चों ने एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ चीज मेंशन की हुई है कि जिन बच्चों ने 36 अंडर रूट राइट किया था वो बिल्कुल इनकरेक्ट था। ये देखिए मैं आपको एग्जामिनर रिपोर्ट चेक कराता हूँ इसकी क्वेश्चन में। उसने पहले क्वेश्चन का लिया कि प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करे, दूसरे में उसने कहा है कि 36, जिन्होंने भी लिखा रेदर देन कि इसको 36 के अलावा 36 अंडर रूट लिखा है, ये तो वो गलती कंसीडर होगा। और नेक्स्ट की तरफ रहता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में बच्चों को अभी तक बहुत सारा डाउट होता है, बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनर रिपोर्ट में इसमें लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा बच्चों ने इनकरेक्ट किया है। तो इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना कि किस तरह इजी होता है। तो इरेशनल नंबर, पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि इरेशनल नंबर की अगर तो डेसिमल में हो तो कोई ऐसा नंबर को जो कि नॉन रिकरिंग भी हो, यानी कि और नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो तो डेसिमल आमतौर पे, मगर हम अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो उससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इरेशनल नंबर। तो मैं सिंपली ये तरीका कार है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो स्क्वायर्स में ना हो और वो कोई प्राइम फैक्टर आ जाए। लाइक इसमें देखते हैं हम 36 में भी अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं 36 के, तो वो आपके पास 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर आ रहा है, मगर ये जो फैक्टर्स हैं वो स्क्वायर्स में है। इट मीन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 36 इज इक्वल टू 6, यानी कि वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। अगर हम 35 को देखते हैं, ये हमारे पास एक 35 नंबर लिखा हुआ है, 35 के अंदर ये हमारे पास 35 है। इसमें अगर हम देखें 5 इंटू 7, तो 5 भी एज ए प्राइम नंबर और 7 भी एक सेपरेट प्राइम नंबर है। दोनों अगर किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट आ जाता है तो वो ऑलवेज एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास आता है वो 35 अंडर रूट है। ये देखिए अभी आपके पास 35, तो ये सिर्फ उसने यहाँ मेंशन किया कि करेक्ट आंसर ओनली CAO, इसके अलावा 35 के अलावा कोई भी इसमें आंसर अगर आप किसी किस्म का देंगे तो इनकरेक्ट कंसीडर होगा, उसका अवार्ड नहीं देना। एग्जामिनर रिपोर्ट में इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि 36 अंडर रूट को भी कुछ बच्चों ने लिया, या कुछ बच्चों को तो बिल्कुल इरेशनल नंबर का से फेमिलियर ही नहीं थे, अनफेमिलियर, उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टाइम बहुत कम है इसलिए मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप हो जाए। इंशाल्लाह आपको एंड पे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसका टाइम दिया जाएगा अनम्यूट करके 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आपको एक लीनियर इक्वेशंस गिवन है जिसमें आपने सॉल्व द इक्वेशंस का मतलब, पहले तो बच्चों को ये बात आइडिया होना चाहिए कि सॉल्व द इक्वेशन का मतलब है कि आपने x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं देखें सबसे पहले आपको क्या करना है, 8x माइनस 2x को इस तरफ लेफ्ट साइड पे लेके आप आएंगे, तो ये आपके पास देखें यहाँ 8 प्लस 2x और 6 दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये प्लस 6 उधर जाके माइनस 6 हो जाएगा। तो 8 प्लस 2x इज इक्वल टू 10x, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। 10 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, और ये 1/10 या फिर 0.1, ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। देखें अगर आप मार्किंग स्कीम में भी अगर जाते हैं तो इसने OE और साथ OE लिखा हुआ है। OE का जो मतलब होता है यहाँ पे कि R इक्वलेंट, इट मीन के अगर 0.1 के इक्वलेंट कोई भी आंसर आ जाता है, लाइक मैंने यहाँ पे 1/10 अगर आप लिखते हैं या फिर 2/20 लिखते हैं, यानी इसके इक्वलेंट कोई भी आपका आंसर होगा वो करेक्ट होगा, कंसीडर होगा, और आपको 2 फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी इसमें अगर आप
1/10 लिखते हैं या सिंप्लीफाई नहीं भी करते तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। एग्जामिनर रिपोर्ट में भी ये देखें आपको चीज़ मेंशन है उसने की हुई। उसने कहा कि बहुत सारे बच्चों ने ये यहाँ तक तो कैलकुलेशन ठीक ही है, बट अगर उन्होंने x इज इक्वल टू 1/10 को करने की बजाय उन्होंने x इज इक्वल टू 10 कर दिया, जो कि इनकरेक्ट है। मेक ए साइनिंग, तो इतने हिस्से को करने का भी 1 मार्क्स मिलेगा, बाकी को डिडक्ट करें उसका। और साइन एरर और अरेंजमेंट में भी बच्चों ने 6 x इज इक्वल टू, तो इसमें अरेंजमेंट या साइन एरर की वजह से ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा बच्चों में नजर आई। फैक्टराइज में अगर देखें तो हमारे पास फैक्टराइज का सबसे पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट जब करते हैं तो पहला रूल हमेशा यही होता है कि अगर कोई भी नंबर कॉमन आ रहा हो तो हम कॉमन लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें 49 या -90 स्क्वायर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे कि इनके दरमियान कोई फार्मूला बने। देखें अगर 49 जो है वो 7 का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस टी के ऊपर तो स्क्वायर है, 9 भी 3 का स्क्वायर बन जाता है। ये देखें 49 जो है वो 7 का स्क्वायर आ जाता है, माइनस एज इट इज 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, 3t का होल स्क्वायर। अब दो स्क्वायर्स के अलग अलग स्क्वायर्स के दरमियान में अगर माइनस आ जाए तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला यहाँ पर लिख भी दे देता हूँ कि हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, यानी 7 माइनस 3t एंड 7 प्लस 3t। इसको सिंप्लीफाई चाहिए ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिखते हैं जिस तरह भी आपको करेक्ट आंसर कंसीडर होगा। इसका सेकंड पार्ट भी एक दफा देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में अगर 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स में भी सेम रूल है कि अगर कोई चीज नंबर कॉमन आता हो तो कॉमन लेंगे। अगर देखें तो इन चारों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि हम फर्स्ट 2 में से कोई कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट 2 में से ये देखें मैंने यहाँ से कॉमन लिया है, फर्स्ट 2 में से 5x कॉमन आ जाता है। जब 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 15 को 5 पे डिवाइड करें 3 बच जाता है, x चूंकि कॉमन आ चुका है, बाकी y आ जाता है। और 5x में चूंकि कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ इसकी जगह 1 आ जाता है। इन दोनों में से अगर देखें -2 को कॉमन लिया है, माइनस जब कॉमन लिया तो यहाँ अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव नंबर बचेगा। 6 को 2 कॉमन लेने से 3 बच जाता है और y एज इट इज आ जाता है। -2 के कॉमन ले चुके, 2 भी कॉमन ले चुके, यहाँ 1 आ जाता है। और फिर 3y प्लस 1 3y प्लस 1 सेम आ जाता है, कॉमन आ जाता है, और 5x माइनस 2। तो इसको अब मार्किंग स्कीम में इसको कैसे प्रूव, ये देखें फाइनल आंसर उसने कहा कि अगर होगा तो फिर ही करेक्ट आंसर मिलेगा, और यहाँ भी उसने कहा कि करेक्ट आंसर। लेकिन उसने कहा कि अगर वन फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन फैक्टराइजेशन सीन, अगर आपको एक भी करेक्ट फैक्टराइजेशन कहीं बेहतर नजर आती है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर रिपोर्ट ने इसको कैसे अप्रोच किया, एग्जामिनर ने उसने कहा कि बहुत सारे कैंडिडेट ने पहले पार्ट के अंदर दो स्क्वायर्स के दरमियान ऑफरली जो फैक्टराइज कैसे करते हैं उनको बिल्कुल आइडिया भी था, और उन्होंने, लेकिन उन्हें कॉमन जो मिस्टेक नजर आई, उन्होंने क्या किया है कि 7 के स्क्वायर को -3t स्क्वायर को करना था, उन्होंने क्या कर दिया 49 - 7t। ये बहुत ज्यादा मिस्टेक नजर आई। या फिर 7 - 7 को तो उन्होंने करेक्टली कर लिया, लेकिन 3 स्क्वायर के साथ 3 को भी करना, 3 स्क्वायर बनाना था, लेकिन उन्होंने 9 को स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं किया और 7 - 90 एंड 7 प्लस 90 कर दिया, या 3t। तो इसमें ये छोटे मोटे काफी ज्यादा मिस्टेक नजर आई। और सेम नीचे उन्होंने दिखाया कि उन्होंने अरेंजमेंट को डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से वो फैक्टराइजेशन उनकी करेक्ट नहीं आई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम का क्वेश्चन है। टाइम में अगर आप देखें, एक मूवी है वो 8:48 मिनट्स 1 आवर 48 मिनट्स की है और फिनिश होती है 10:15 PM पे। अब ये स्टार्ट कब हुई थी उसका टाइम कैलकुलेट करना। ये टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते हुए आपको ये बात क्या रखनी है कि मिनट्स को जब मिनट्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आउट में से जब 48 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो आपको जाहिर सी बात है दूसरी तरफ जो है वो एक 15 में से 48 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो आपको 12 लेना पड़ेगा, जिसके लिए जब इधर इस तरफ दूसरी तरफ 12 आएगा, 10 में से इस तरफ 12 आएगा तो ये आपके पास 15 प्लस 1 मिनट 12 का मतलब है यहाँ से जब मैंने 12 ले रहा हूँ इसके अंदर
तो ये आपके पास 15 प्लस 60 75 बन जाता है। 75 में से 48 माइनस किए 27 आ जाते हैं, और यहाँ पर फिर 9 रह गया था, 9 में से 1 माइनस किए 8, सो आंसर इज 827। मैं देखता हूँ ये देखें मैंने कैसे किया है इसको। ये देखें यहाँ पर सबसे पहले 15 में से मिनट्स में से सिंप्लीफाई माइनस करना होता है, लेकिन मिनट में इससे माइनस नहीं हो रहा। मैंने इधर से 12 लिया है 10 में से, ये 50 एक आवर्स जो है वो 60 मिनट्स इसमें कन्वर्ट होगा। 60 प्लस 15 75, तो 75 में से 48 माइनस करें तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है 77 आ जाता है। तो यहाँ 9 रह जाता है, 9 में से आवर को माइनस करें 8। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम था कि अपर बाउंड आपने लिखनी थी 95 cm की नियरेस्ट टू द 5 cm के थ्रू। यहाँ भी बच्चों में सबसे मेन कंफ्यूजन ये थी कि बच्चों ने जो कि अपर बाउंड लोअर बाउंड का जैसे ही उन्होंने देखा तो 95 के अंदर डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर ऐड किया और 100 cm आंसर लिख दिया, लेकिन ये भी इनकरेक्ट था। जब भी अपर बाउंड या लोअर बाउंड लिखते हैं तो जो रेंज नियरेस्ट दी होती है उसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। लाइक इसको यहाँ पर नियरेस्ट 5 cm गिवन है तो आपको 5 डिवाइडेड बाय 2 करना था, दैट इज इक्वल टू 2.5 cm। अब 2.5 cm अगर आपने इसकी अपर बाउंड फाइंड करनी हो तो 2.5 आगे चले जाना, नहीं 95 ये 97.5 बन जाएगी, और अगर आपने लोअर बाउंड फाइंड करनी थी तो 92.5 बन जाती थी। देखते हैं मैं कैसे किया है। ये देखें आपके पास सिंपल ऐड कर देना है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है कि इसमें बच्चों के साथ प्रॉब्लम यहाँ पर यह आया सेकंड पार्ट के अंदर कि बच्चों ने कैंडिडेट्स ने इसको राउंड ऑफ करके ज्यादातर आंसर 100 दिया हुआ था और 5 सेंटीमीटर रेदर देन उन्होंने 2.5 सेंटीमीटर ऐड करने की बजाय डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर ऐड किया हुआ था। ये बहुत ज्यादा एरर नजर आने आया। यहाँ पे तो सिंपल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी। यहाँ बच्चों का प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हुए या तो उन्होंने कोड्स को मिला दिया था, यानी कि यहाँ से कोड्स को सिंपल ऐसे नहीं करना। लाइन ऑफ सिमेट्री जब भी ड्रॉ करते हैं, लाइक मैं यहाँ से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा सेंट्रल लाइन, यानी यहाँ से इसके दोनों तरफ लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली एक रिफ्लेक्शन लाइन होती है जिसकी बोथ एंड पे सेम लाइक फिगर आती है आपके। ये मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की है इसकी। इन अ डायग्राम आपने कोई भी एक ट्राइंगल को शेड करना है जिसके लाइन ऑफ रोटेशन सिमेट्री 3 बने। रोटेशन सिमेट्री 3 लाने के लिए आपको 3 एक जैसी एडजेसेंट फिगर लेके आनी है। लाइक आपके पास ये एक ट्राइंगल गिवन है, यहाँ भी एक ट्राइंगल है। अगर आप देखें ये पैटर्न बेसिकली बन रहा है। इसके बाद ये देखें 2 के बाद 1 आ जाता है। अब इसके बाद 2 आप फिर अगेन ट्राइंगल छोड़ दें, फिर इसके बाद ये ट्राइंगल, तो आपके पास ये ट्राइंगल जो है ये शेड करनी पड़ेगी। ये देखें ये वाली, मैं इसको आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है। मेरा ख्याल है कि टाइम हमारे पास कम है, 10 मिनट का टाइम है। हम जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं हम करेंगे। बाकी जो मैं सारी रिपोर्ट वगैरह तो पोस्ट कर दी है गूगल क्लासरूम में। अब नेक्स्ट में देखें आपने राउंड ऑफ करना था और इसमें 39 को 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर या तो 50 कर दिया या 39 को एज इट इज लिख दिया या फिर मुख्तलिफ प्रॉब्लम है। लेकिन 39 को जब भी आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 40 पे राउंड ऑफ होता है, और ये 8.9 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास 9 पे होगा, और 0.6 ये बच्चों का सबसे ज्यादा एग्जामिनर ने कहा ये प्रॉब्लम आया है। इसमें क्या किया बच्चों ने राउंड ऑफ किया इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर 1 तक, ऐसे नहीं था। इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 0.6 आता है, फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब अगर आप 0. अगर इसको 1 पे राउंड ऑफ करते हैं तो आंसर 120 आता है, जो कि इनकरेक्ट है, जिसकी वजह से उसने रिजेक्ट करने का कहा है इसमें। लेकिन अगर 0.6 पे करते हैं तो आंसर 200 आता है, जो कि करेक्ट वैल्यू के बाकी स्कीम के एग्जैक्टली देखें फाइनल आंसर उसने कहा 200 है, और उसने कहा कि ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है। अगर इनमें से आपको 2 नजर आती हैं तो आपने एक आंसर देना है, 1 मार्क्स मिल सकता है उनको। ये देखिए यहाँ पे उसने कहा कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया कि बच्चों ने 20 की बजाय या तो 20 लिख दिया 200 को, या फिर इसको राउंड ऑफ करने में प्रॉब्लम यह है कि 0.06 को 0.6 पे राउंड ऑफ करने की बजाय 1 पे कर दिया, क्योंकि इसमें करना था, जिसकी वजह से उनका आंसर 120 आया और प्रॉब्लम ज्यादा नजर आया।
स्केल मैपिंग का क्वेश्चन है। स्केल मैपिंग में 5 सेंटीमीटर स्केल के अकॉर्डिंगली एक्चुअल में 2 किलोमीटर होता है, तो 14 किलोमीटर अगर एक्चुअल में हो तो स्केल में कितना होगा आपको पता है कि इसके अकॉर्डिंगली अगर 1 किलोमीटर 2.5 का होता है तो 14 किलोमीटर अगर आप देखें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपके पास 2 इंटू 5 तो 7 आ जाता है, 7 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 35, सिंपल 35 आ जाता है। ये तो मेंटली डायरेक्ट भी हो जाता है। इसमें आपने फार्मूला जो यूज करना था वो सिमिलर फिगर वाला भी यूज करना है। ये बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये करते हैं कि आपको सिमिलर फिगर्स में ये बात बार बार रिमाइंड कराई जाती है कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर होता है, यानी कि एरियाज के दरमियान रेशो लेंथ के दरमियान रेशो के स्केल्स के इक्वल होती है। तो बच्चे यहाँ पर स्केल्स का स्केल लेना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत आता है। इसकी वर्किंग कैसे करनी थी ये देखिए, मैंने सेकंड क्वेश्चन का किया कि मैप में रेशो जो है वो 5 और 2 किलोमीटर की, यानी कि मैप पे अगर 5 हो तो आंसर पे 2 होता है, और यहाँ पर मैप पे अगर 50 हो तो एक्चुअल में क्या होता है फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखें ये लेंथ की जो है वो स्क्वायर लेंगे, एरिया क्योंकि 50 मैप के ऊपर एरिया है वो उसका स्क्वायर नहीं लेंगे। ये प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह ये चीज माइंड में रखनी। बच्चों ने ये बहुत ज्यादा मिस्टेक की, एग्जामिनर ने इसको नोट किया था, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई करके 8 किलोमीटर आंसर आ गया था, जो बिल्कुल मार्किंग स्कीम के एग्जैक्टली है, परफेक्ट है। नेक्स्ट जो था इसका रेशो में लिखना था। इसमें रेशो में लिखते हुए आपने ये नोट करना है कि 5 cm टू रेशो 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर ये है, इसको सिंपली cm में कन्वर्ट कर दें। 1 किलोमीटर के अंदर 100,000 होते हैं, तो 2 किलोमीटर के अंदर 200,000 बन जाएंगे। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 5 पे आंसर आ जाता है। ये देखें आपने इसको कन्वर्ट किया cm, ये किलोमीटर को cm में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 200,000 बन गया। फिर सिंप्लीफाई किया 1:400। ये आपकी मार्किंग स्कीम को हम जरा देखते हैं कि क्या आंसर्स हैं। ये देखिए पहले का 35, फिर 8 किलोमीटर एंड 8। एग्जामिनर रिपोर्ट में भी इसको इस चीज़ों को जो चीज़ें हैं उसने काफ़ी डिस्कस की हैं, जिसको आप इंशाल्लाह आफ्टर दी क्लास इसको जरूर एक दफ़ा पढ़िएगा। मैंने गूगल क्लासरूम में एग्जामिनर रिपोर्ट सारी पोस्ट कर दी है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन, ये भी कॉमन है इसमें, ये भी मैं इंशाल्लाह इसका भी वाइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। फिर आपके पास y की वैल्यू t गिवन थी, x की वैल्यू 2 गिवन थी, और आपने k पहले फाइंड आउट करना था, फिर इस तरह की फ्रैक्शंस बना के x पुट करके y की फ्रैक्शंस बनानी थी। मगर बच्चों ने यहाँ भी प्रॉब्लम ये किया कि डायरेक्ट को इन्वर्स समझ लिया और इस तरह के छोटे मोटे कंफ्यूजन आई है। वो मैं इंशाल्लाह इसकी एरर को, यह नॉर्मल क्वेश्चन है इसलिए मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं करता। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ईजी भी था। यहाँ पे बच्चों ने इसको कन्वर्ट करते हुए 100,000 का स्केयर, इसको स्केयर को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, नजरअंदाज किया, और उन्होंने इसको क्या किया 4.5 मल्टीप्लाई विद 10,000 को, इसको डेसिमल को इधर लिया, 3 डिजिट इधर चला गया और 3 जीरो की वजह से उन्होंने 4.5 इंटू 10 की पावर 6 आंसर लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। बेसिकली 10 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 जीरो तो हमारे पास 1000 के हो जाते हैं और 3 स्क्वायर के हो जाते हैं। इट मीन 100,000 मीन हमारे पास स्क्वायर जो है यानी कि 6 जीरो ये हो जाते हैं, टोटली 6 जीरो ये है, 10 की पावर 6, और ये हमारे पास 3 डिजिट डेसिमल को इस तरफ लेके जाना तो टोटल 10 की पावर 9 आता है। ये देखिएगा इसकी वर्किंग, ये हमारे पास 4.5 इंटू 10 की पावर 9 इसका आंसर था। एग्जामिनर रिपोर्ट में भी 4 उसने कहा कि CAO का मतलब करेक्ट आंसर को आपने देना है, अदरवाइज बिल्कुल भी नंबर नहीं देना मार्क्स में। इसमें भी सिंपली है कि 2.4 का डेसिमल खत्म करके डेसिमल के नीचे 0 लगा लें, 10 लगा लें और इसको 24/4 करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कन्वर्ट करते हैं तो ये दिखाते हैं, ये देखिए 0.6। और क्योंकि आपको पता फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन होती है तो -8 -3 माइनस प्लस होने के बाद -8 + 3 -5 हो जाता है। डेसिमल को मैं राइट साइड पे लेके गया हूँ तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाता है, जो कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है। सिंप्लीफाई में 2x का स्क्वायर की पावर 0। अटेंडेंस में आप सबकी मार्क कर चुका हूँ क्योंकि मेरे पास जितने भी 40 टोटल पार्टिसिपेंट थे उनकी एक लिस्ट हिस्ट्री में हो गई, और इसमें किसी भी नंबर की पावर 0 अंडरस्टूड बगैर देखे हम उसका आंसर 1 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 1 है, कोई देखने की जरूरत है। इसमें देखें बच्चों ने क्या किया 3x का स्क्वायर, तो x के क्यूब इंटू 2 तो किया है, यानी या तो 3 की पावर 2 यानी 9 कर दिया है, 3x की पावर 9 कर दिया, या 3 2 6 3x स्क्वायर लिख दिया। लेकिन ऐसा दोनों आंसर गलत थे। 3 का स्क्वायर लाजमी लेना था, पहले 3 का स्क्वायर इज 9 लेना है, फिर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो 3x की पावर 6
करेक्ट आंसर था। ये देखिए मैंने करेक्ट अप्रोच की तरफ जाता हूँ इसकी। ये देखिए मैंने इसको सॉल्व किया और इसको सबसे पहले माइनस पावर को आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें या इसको एज इट इज फैक्टराइज कर लें। लाइक मैंने 2 की पावर 3 में 8 को लिख लिया और फिर इसको हर एक की पावर जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर 2 की पावर इसको माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए प्रोवाइड कर दिया। मार्किंग स्कीम में भी अगर आप आंसर देखें तो इसका x/2 फाइनल आंसर इसका कॉन्टेक्ट कंसीडर करना है आपने। इसके अलावा और कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। इसमें 20th परसेंटाइल के लिए आपको 20% ऑफ 120 फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू 24 आ जाता है। फिर 24 से अराउंड यहाँ पे वैल्यू देखें तो वो अब यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये 30 हमारे पास आ जाती है 36.6 आंसर आ जाता है। और अगर नंबर ऑफ पीपल बिटवीन 36.8 से 37 तक देखते हैं तो 36.8 पे यहाँ पे मैं स्टेट जाता हूँ यहाँ से, और फिर यहाँ देखूँ तो 64 आंसर आ रहा है। 37 पे अगर मैं स्टेट देखूँ तो यहाँ से 100 आ रहा है। तो 36 और 100 और 64 के दरमियान में 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36। कहा आपको इंशाल्लाह टाइम दिया जाएगा। आप इंशाल्लाह बाद में भी, चाहे मैं एक और मीटिंग कॉल आपके लिए कर लूँगा अगर आपके पास टाइम हुआ, कोई बात नहीं है। थोड़ा इसमें आपको बच्चों ने क्या किया है कि यहाँ से P की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी थी। P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमारे पास हमेशा की तरह फार्मूला हम यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी FD इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ में फ्रीक्वेंसी 4 से 6 के दरमियान में 4 और 6 के दरमियान में 8 हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी गिवन है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी गिवन है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी जो है वो P है, हमने फाइंड आउट करनी है, और क्लास विड्थ 4 से 6 के दरमियान में 2 है। तो 2 जो है वो दूसरी तरफ जैसे ही जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये 16 आंसर आ जाता है, यानी P की वैल्यू 16 आंसर आ जाता है। हिस्टोग्राम कंप्लीट करने के लिए आपने इनकी फ्रीक्वेंसी को 6, जैसे इसकी क्लास विड्थ 1 है, 6 ओवर 1 6 आ जाता है। तो यहाँ से 1 से 2 के दरमियान 6 क्लास विड्थ का यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ तक आप बनाएंगे। और यहाँ से देखें अगर 4 डिवाइडेड बाय 6 से 2 आ जाता है, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आ जाता है। तो यहाँ से आप इसको यहाँ से आप कहाँ तक है 8 तक, 6 से 8 तक। तो यहाँ से इसको डाउन लेके 9 तक लेके नहीं जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी दिया था। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये 2 एंगल्स गिवन है और ये वाला एंगल POC फाइंड आउट करने का क्या है। POC अगर आप ट्राइंगल का अगर 2 ये आपके पास अगर कंसीडर करें इस ट्राइंगल को AOC में, तो ये 22 और 37 2 इंटरनल एंगल है, जबकि POC इनका एक एक्सटर्नल एंगल है। ट्राइंगल का एक रूल होता है